हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम रसूल पाक की प्यारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइटल दिया गया है रसूल पाक की प्यारी बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें फरमाते थे या जो काम करते थे, इनके बयान को हदीस कहा जाता है। यानी हमारे रसूल की जो भी बात कही जाती थी उसे नोट किया जाता था, उसको हदीस कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों पर अमल करके हर शख्स अपनी ज़िंदगी संवार सकता है और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकता है। यहाँ हम रसूल पाक की हदीसों में से 100 हदीसें चुनकर दर्ज करते हैं। इन पर अमल करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ पर 100 हदीसें दी गई है, लेकिन इस वीडियो में आज मैं सिर्फ 10 हदीस कंप्लीट करूँगी। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हम फिर इसको जारी रखेंगे। ठीक है, तो पहली हदीस है। सबसे पहले नंबर 1, हमेशा सच बोलो और झूठ से बचो। नंबर 2 है, किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं कि वो दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा अरसा तक रूठा रहे, यानी गुस्से के साथ रहे। तीसरी हदीस है, ताकतवर वो नहीं है जो किसी को गिरा ले, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। देखिए, यहाँ पर ताकत की बात हो रही है। लोग समझते हैं कि ताकत रखने से, किसी को गिरा देने से, किसी की हम बेइज्जती कर देने से हम ताकतवर बन जाते हैं। यहाँ हदीस में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? ताकतवर वो नहीं है जो किसी को गिराए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। अब नंबर 4 पर देखिए, किसी से हसद न करो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह बर्बाद कर देता है जिस तरह आग लकड़ियों को जला देती है। किसी से हसद करना अच्छी बात नहीं है। 5 नंबर पर देखिए, किसी की चुगली मत करो। सबसे बुरे वो लोग हैं जो चुगलियाँ खाते हैं और दूसरों के दरमियान जुदाई डालती हैं। देखिए, एक दूसरे की चुगली करने से लड़ाई बढ़ती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए चुगली को हमारे नबी ने करने से मना किया है। किसी को गाली या ताना न दो, न कोई गंदी बात मुँह से निकालो। ये अरबी में भी लिखी हुई है, यहाँ पर उर्दू में अच्छे से समझाई गई है, इसीलिए ये हदीस उर्दू में लिखी हुई है। किसी को गाली या ताना न दो, न कोई गंदी बात मुँह से निकालो। ये नंबर 5 और ये है नंबर 6। अब 7 नंबर पर पढ़ते हैं हम। 7 नंबर वाली हदीस है, मखलूक खुदा का कुंबा है, इसलिए खुदा का सबसे प्यारा वो शख्स है जो उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे। ये हदीस है 7 नंबर। और आप है 8 नंबर वाली हदीस को पढ़ेंगे। अल्लाह इस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। देखिए, गौर से सुनने वाली बात है। अल्लाह उस शख्स पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा जो किसी दूसरे पर रहम नहीं करेगा। जो छोटों से 9 नंबर पर है, 9 नंबर, जो छोटों से मोहब्बत नहीं करता और बड़ों का अदब नहीं करता, इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी जो छोटे होते हैं हमसे, उनसे हमें मोहब्बत करनी चाहिए, और हमारे जो बुज़ुर्ग और बड़े होते हैं उनसे हमें उनका अदब करना चाहिए, वरना हम मुसलमानों में से नहीं हैं। मुसलमान का भाई है, न इस पर कोई जुल्म करे, न इसे जलील करे, न इसे घटिया समझे। यानी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न इस पर कोई जुल्म करे, न इसे जलील करे, न इसे घटिया समझे। ये नहीं कि सिर्फ़ वो अपना खून का रिश्ता हो। मुसलमान जो भी है वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो, चाहे वो बड़ी ख़ानदानी हो,
चाहे वो मालदार हो, गरीब हो, जो भी हो, लेकिन एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ये नहीं है कि वो मेरा भाई है तो भाई है, नहीं, अगर मुसलमान है तो एक दूसरे के भाई है। यहाँ ये बात समझाई जा रही है। तो हमारे 10 जो हदीस थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 11th हदीस से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।